जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवज्जायाणम। नमो उवस्सायाणम। नमो लोये सौव साहुणम। नमो लोये सव्व साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचनमुक्कारो। सौवपावक्पणासणो। सव्वपावप्पणासणो। मंगलाणम च संवेसीम। मंगलाणं च सव्वेसिं। परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान। हे श्री वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान। अमोने शुद्ध उपयोग पूर्वक। अमोने शुद्ध उपयोग पूर्वक चितनी हाजरी मां। चित्तनी हाजरी मां सत्संग मां बेसवानी। सत्संग मां बेसवानी। हिंदी सत्संग सांभळवानी। सत्संग सांभळवानी। सत्संग समजवानी। सत्संग समजवानी। અને સત્સંગ રૂપ થવાની પરમ શક્તિ આપો. અને સત્સંગ રૂપ થવાની પરમ શક્તિ આપો। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा मैं शुद्ध हूँ। आत्मा हूँ। मैं शुद्ध 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 आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीना बहन। पहला प्रश्न डॉक्टर जी सर। भारती बहन से का है, उनको सामायिक के बारे में जानना है, तो कृपया आप सामायिक के बारे में बताएं। जय सच्चिदानंद भारती बहन। भारती बहन, कैन यू अनम्यूट? Yes. Okay, if needed, you may just ask. Yes. You may not turn on your video. It's fine. Okay, I'll turn after 2 minutes. Yeah. Okay. बताएं। या सामायिक के बारे में और प्रतिक्रमण के बारे में। अभी भारती बहन जी कैसा है, क्योंकि सामायिक में तो शुरू में जब दादा भगवान का सत्संग चलता था ना, तब सामायिक प्रतिक्रमण की ऐसी बात नहीं थी। सिर्फ क्या थी, क्योंकि कहीं अपने से गलती हो गई तो माफी मांग लेने का। फिर दादा भगवान ने बताया कि किसी भी गलती को जड़ मूल से निकालना है तो आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। आलोचना यानी गलती को जाहिर करना। अच्छा। प्रतिक्रमण यानी उसकी माफी मांगना, पश्चाताप करना। और प्रत्याख्यान यानी
फिर से कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, ऐसा निश्चय करने का। तो उसको आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान बोला गया। अब ये आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान किसके लिए है? तो दादा भगवान बताते थे कि हम मोक्ष मार्ग से गलत दिशा में चले हैं, तो फिर वापस आना पड़ेगा ना, कि नहीं आना पड़ेगा? आना क्योंकि पड़ेगा। गलत दिशा में गए थे और वापस आना, उसको आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान बोला गया, यानी वापस आना। अच्छा, तो ये क्या है? तो कि आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान। फिर उसके बाद और भी बताया दादा भगवान ने। तो एक तो अरिसा सामायिक की बात की थी, फिर ठपका सामायिक की बात की थी, और फिर अल्टीमेट सामायिक जो बताया, तो कि कौन सा? तो कि जो महावीर भगवान ने 12.5 वर्ष तक सिर्फ पुद्गल को ही देखा, सिर्फ महावीर को ही देखा, वर्तमान को ही देखा, सिर्फ वर्तमान को देखा। तो कि वो सामायिक, ये हमें जो दृष्टि प्राप्त हुई, दिव्य चक्षु प्राप्त हुआ, तो वो अल्टीमेट सामायिक में हमको बिठा दिया है। लेकिन जैसे अपने स्कूल में जाते हैं, स्कूल के अंदर तो शुरू में क्या करवाते हैं? छोटे बच्चे होते हैं तो क्या करवाते हैं? ABCD। ABCD। तो उसको पहचान करवाते हैं, फिर उसको उसके ऊपर घुटाते हैं, बार बार उसको लिखवाते हैं, तब जाके वो हमको पक्का होता है कि ये A है, ये B है, ये C है। तो वैसे ही जैसे जैसे हम आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करते जाएंगे, वैसे वैसे अपने भीतर के अंदर जो गलतियों के आवरण है वो टूटते जाएंगे और प्रकाश खुलता जाएगा। और जैसे जैसे प्रकाश खुलता जाएगा, वैसे वैसे जो दादा भगवान ने अल्टीमेट जो सामायिक की बात की है, उसके अंदर हम आते जाएंगे। लेकिन सब स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। ओके ओके। सब स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। इसलिए दादा भगवान ने, जो भरत चक्रवर्ती राजा थे, तो वो अरीसा के सामने खड़े हुए और उंगलियों में से एक उंगली में वीटी नहीं थी। तो उन्होंने देखा कि ये वीटी से मैं अच्छा लग रहा था कि मैं हूँ इसलिए वीटी, या वीटी से हाथ अच्छा लग रहा था कि हाथ में वीटी है इसलिए हाथ अच्छा लग रहा था। तो वो सोचते, फिर दूसरी वीटी निकाली, तीसरी निकाली, चौथी निकाली, फिर सब आभूषण भी निकाल दिए। ऐसे ऐसे करके उनको वैराग खड़ा हो गया और केवल ज्ञान किसको? हुआ। भरत किसको? चक्रवर्ती राजा, अच्छा अच्छा, ओके ओके। ऋषभ देव भगवान पहले तीर्थंकर के अच्छा। पुत्र थे। तो हाँ, हाँ। ऐसे सभी रास्ता दादा भगवान ने हमें बताया है। तो कि जैसे जैसा रोग वैसा निदान करना पड़ेगा। अच्छा। समझ में आया? जैसा रोग है वैसा निदान करना पड़ेगा। कोई गलती ऐसी है तो कि ओके। आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान से धुल जाएगी, कोई गलती ऐसी है तो वो ठपका देने से जाएगी। तो कि फाइल नंबर 1 तो डांटना भी पड़ेगा कि ऐसी गलती तो हमें, अभी हम संकितधारी महात्मा हो गए तो ऐसी गलती हमें नहीं पोसाएगी। तो उस हिसाब से ठपका सामयिक चाहिए, अरीसा सामयिक चाहिए। फिर जैसे जैसे अपनी जागृति बढ़ेगी, वैसे हम एब्सोल्यूट जो है, तो सिर्फ फाइल नंबर 1 को ही देखना, वो सामयिक में आ जाए। हम खुद अच्छा। शुद्धात्मा, और जो भी बन रहा है वो फाइल नंबर 1 से बन रहा है, जो भी फाइल नंबर 1 से जो भी बन रहा है वो व्यवस्थित शक्ति के अधीन बन रहा है। तो वो पूरी जागृति में रहेंगे। उसको अल्टीमेट जो महावीर भगवान के पास जो सामायिक थी, दादा भगवान जिस सामायिक में रहते थे, वो सामायिक में आ जाए। बराबर है भारतीबेन? हेलो। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, बराबर।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, फिर अपना डॉक्टर रीना बहन। या जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय संतोष भाई कैन यू अनम्यूट? अभी प्रश्न ओके, है। यस, I have unmuted. हाँ, ओके, क्लियर, या। एक बार एक सेपरेशन का फीलिंग होता है, और फिर दूसरा है कि आत्मा के गुण का अनुभव। इको आ रहा है, तो इज इट पीछे गोइंग इको, टू बी, हाँ पीछे क्या इको करूं, आ रहा है आपके पीछे। क्या करूं? हाँ, बोलिए तो बोलिए। इज इट साइमल्टेनियस, ये साइमल्टेनियस होता है कि या दे आर टू डिफरेंट फेजेस, कि पहले मुझे सेपरेशन का अनुभव होएगा, देन आई विल गुणों का मुझे अनुभव होएगा, या दीज टू सेपरेशन एंड गुण का अनुभव साइमल्टेनियस होने वाला है? सेपरेशन का अनुभव होता है तो गुण गुण हाजिर ही होता है। जैसे दादा भगवान बताते थे कि अभी हम्म, पैरों में दुख रहा है या दांत में दुख रहा है, हाँ, तो सेपरेशन का अनुभव क्या है? तो कि मन वचन का है, वो बाधा पीड़ा स्वभाव का है। मैं अव्याभास स्वरूप की ऐसा शुद्धात्मा हूँ। तो कि सेपरेशन हुए, सेपरेट हुए, तो कि मैं शुद्धात्मा हुआ तो अव्याभास गुण खुला हो गया। वो अव्ययवाद गुण तो मुझे अभी अनुभव में तो नहीं आ रहा है ना, पर पीड़ा तो नीना को हो रही है। वो जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां गुण उनका खुला हो जाएगा। सेपरेशन हुआ है तो उसका अनुभव क्या है? तो कि जहां जहां पे उस गुण की जरूरत होगी वो अपने आप खुला हो जाएगा, वो खुला करना नहीं पड़ेगा। वो तो जरूरी नहीं लग रहा है ना, इट्स नॉट नेसेसरीली ऑल द टाइम आई विल फील गुण ऐसा आल्सो। है तो कि वो जागृति में आएगा ना कि मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ। जैसे जागृति के अंदर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे शरीर के भाग में, मन के भाग में, चित्त के भाग में कुछ भी होता रहेगा तो वहां पे आत्मा का गुण खुला होता जाएगा। वो गुण के आधार पे हमें समझ में आएगा कि मन वचन काया बाधा पीड़ा स्वभाव की है, मैं अव्याभास स्वरूपी, वो महसूस होगा, वो अनुभव होगा। क्योंकि सेपरेशन जो हुआ है अभी हमारा, वो सेपरेशन कैसे हुआ है? तो क्या कृपा से हुआ है। बराबर, समझ में आया? सेपरेशन अभी कृपा से हुआ हाँ, है। तो जैसे जैसे सेपरेशन पक्का होता जाएगा अपना, वैसे वैसे गुण भी उसके आधार पर खुलते जाएंगे, वो उसका अनुभव होता जाएगा गुणों का। क्योंकि जो भी अपने को सेपरेशन हुआ है वो गुणों के साथ ही हुआ है, बिना गुणों के नहीं हुआ है। नहीं मतलब मैं ऐसा कोई दो, देयर आर टू डिफरेंट फेजेस, कि पहले ये होएगा फिर बाद में गुण का अनुभव होएगा, ऐसा नहीं, गुणों ऐसा के नहीं। साथ ही है सेपरेशन, गुणों के साथ ही है। अनुभव जैसे जैसे जागृति बढ़ती जाएगी ना वैसे वैसे उसका अनुभव का स्वाद आता जाएगा, और जहां गुणों जहां का, जरूरत पड़ेगी वहां वहां पे वो हाजिर हो जाएगा। ठीक है, ओके। समझ मुझे में ऐसा आया? लग रहा था कि हाँ, आया आया आया, ठीक है। जय इसलिए सच्चिदानंद। इसलिए इसलिए है ना, महावीर हाँ, भगवान के बोलिए समय बोलिए। में अब हाँ, गस्सु कुमार, हाँ, गत्सु उनका कुमार, उनका बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है दादा भगवान ने कि हाँ, गस्सु कुमार को महावीर भगवान के समय में, हम्म, क्योंकि उनको भगवान से जो प्राप्त हुआ था अनुभव, तब भगवान ने बताया था कि ये जो है, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो कब तक है? क्योंकि उनका उनका जो होने वाले ससुर जी थे वो वहां से निकले और गस्सु कुमार जी साधना में बैठे हुए थे और वहां से निकले, और उनके ससुर जी को हुआ कि इन्होंने मेरी बेटी की जिंदगी का ऐसा किया वैसा किया। उनको क्रोध आया और उनके मत्थे पर मट्टी की सगड़ी बनाई और उसके अंदर अंगार डाल दी। तो जैसे अंगार डाले तो क्या शरीर है तो शरीर रिएक्शन देगा कि नहीं देगा? हाँ देगा, जरूर तो देगा। क्या देना शुरू किया। तब उन्होंने क्या, उनको क्या क्या
अंदर हुआ तो कि मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ। तब महावीर भगवान ने बताया जब कुछ सब कुछ रास्ते बंद हो जाए तब कहाँ पे आ जाने का मैं केवल ज्ञान स्वरूप। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो अनुभव से जैसे जैसे अपने को अनुभव आएगा तब तक वहां पे वो गुण हाजिर हो जाए। इसलिए हमें जो मिला है वो गुणों के सहित मिला है, लेकिन कृपा से मिला है। इसलिए हाँ, जैसे जैसे व्यवहार बनता जाएगा वैसे वैसे गुण खुले होते जाएंगे आत्मा के। अच्छा है, वेरी नाइस। जय सच्चे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नीना बेन होंगे ब्रिज कुमार। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद साहब। ये अंधेरी भूलें और अंधकार क्षण भूलें दिखाई नहीं देती। आवाज कट रही है क्या? आवाज कट रही है। अंधेरी भूलें, अंधकार क्षण भूलें दिखाई नहीं देती। इस भूलों के बारे में बताएं, स्थूल भूलें और सूक्ष्म भूलें, इसके बारे में कुछ समझाएं। अच्छा, स्थूल भूल के किसे कहते हैं कि कोई हमें उंगली करे कि आपने अच्छा नहीं किया, वो सब स्थूल भूलें होती। अच्छा। और दूसरे को जो ना दिखाई दे और खुद को दिखाई दे वो सूक्ष्म भूलें होती। अच्छा, बात समझ में आई? बात कोई पिन आउट करते हैं कि संतोष भाई आपने ये गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपका व्यवहार ये गलत है, तो वो स्थूल भूल हो गई। और किसी को भी पता नहीं चला, किसी के प्रति अपना मन बिगड़ा तो किसी को पता तो चलेगा नहीं कि हमारा मन बिगड़ा है। वो हमको ही पता चलेगा कि हमारा मन इसके प्रति बिगड़ गया है। तो वो सूक्ष्म भूलें है जो हमें दिखाई देती है, जो दूसरों को नहीं दिखाई देती। तो ये अंधेरे की भूल है, इसको बोलते हैं क्या? अंधेरे की भूल यानी ऐसा बताते हैं कविराज जी। कविराज का एक पद है और दादा भगवान बताते थे कि अंधेरे में किए हुई गलती उजाले में भुगतना पड़ेगा। अच्छा, क्या बताया? अंधेरे में यानी अपने को ऐसा लगता है कि कोई देखने वाला नहीं है, ये मैं गलती कर रहा हूँ, वो कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन अंदर भगवान की हाजिरी है, अंदर भगवान की हाजिरी है, वो देखने वाले हैं। अंदर भगवान हाजिर है, उनको सब दिखाई देता है। तो इसीलिए कविराज ने लिखा कि अंधेरे की गलती, अंधेरे में की हुई गलती उजाले में भुगतना पड़ेगा। अभी आप अपने व्यवहार में देखते हैं तो लोगों को कई प्रकार की परेशानियां होती, कई प्रकार के दुख होते। उनका पूरा जीवन देखे तो हमें भी ऐसा लगे कि इन्होंने कभी किसी का बुरा चाहा नहीं और ऐसा क्यों भुगतने का आ रहा है उनको। कभी प्रश्न होता है ना समाज में, देखते हैं कि भाई इनका जीवन अपनों ने देखा हुआ है कि ये कभी किसी का भला बुरा सोचे ऐसे नहीं है, लेकिन उनको ऐसे भुगतना क्यों आ रहा है? क्योंकि अंधेरे में यानी कोई नहीं देख सकते, ऐसी जगह पे ऐसे समय पे ऐसी जगह पे ऐसी गलतियां की है, उसका परिणाम आ रहा है। क्योंकि वो उजाले में भुगतना पड़ेगा और सब लोग देखेंगे। अच्छा, हाँ, सिर्फ हम मानते हैं कि गलती करते समय हम मानते हैं कि हमें कोई देखने वाला नहीं, लेकिन हकीकत में हम खुद उसके साक्षी होते हैं गलती के। आत्मा है अंदर। हाँ, भगवान की हाजिरी है।
तो भगवान की हाजिरी है, इसलिए वो भुगतना पड़ेगा। अच्छा, ये जो मन बिगड़ता है उसके लिए प्रतिक्रमण भी करने का है किसी? हाँ, अवश्य अवश्य करना पड़ेगा, अवश्य। क्योंकि मन जो बिगड़ता है तो के वहां पे बंद हो जाता है। अभी हमें 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 दृष्टि प्राप्त हुई, इसलिए कर्म का बंध नहीं पड़ता, लेकिन वो इतना उतना भाग कच्चा रहता है, तो बार बार वहीं पे मन जाता रहे, वहीं पे वे जैसे वो वैसा आएगा वैसा तुरंत फूटेगा, और घंटों दिनों ऐसा चला जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। हमारा समय कितना खा जाएगा वो हमें पता भी नहीं चलेगा, और हमारी प्रगति अटक जाए। और दूसरा दादा भगवान बताते कि जैसे अभी भौतिक विज्ञान में टेलीफोन की शोध हुई, तो यहाँ बैठे बैठे अमेरिका पूरे वर्ल्ड के अंदर बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्योंकि हाँ जी। वैसे ही हमारा मन बिगड़ता है, तो मन बिगड़ता है तो वहां से जो स्पंदन उठते हैं, वो जिसके प्रति मन बिगड़ता है वहां पे पहुंच जाता है। तो सामने वाले को भी हमारे प्रति व्यवहार में दिक्कत आ जाती है, और हमें ऐसा लगता है हमने तो उसके साथ अच्छा ही व्यवहार किया था, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन समझ में नहीं आता है कि हमारा मन बिगड़ा था, तब वहां पे हमें जो उसको शुद्ध करने का था प्रतिक्रमण करके, वो रह गया, और वो स्पंदन सामने वाले के पहुंचा, इसलिए उसका हमारे प्रति व्यवहार बदल गया। हाँ, तो जब मन बिगड़ता है तो तुरंत उसका प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर अगर कुछ व्यवहार बनता है तो लोग मार के भी सुधार देंगे, लेकिन मन बिगड़ा वो किसी को पता नहीं चलेगा, वो खुद को ही पता चलेगा, और वो बहुत डेंजर पॉइंट है। तो जैसे ही मन बिगड़ता है, इसलिए दादा भगवान बताते थे कि शूट ऑन साइड प्रतिक्रमण होना चाहिए। कैसा? शूट ऑन साइड। तो क्या वहां उसके लिए बताया था कि अगर किसी के प्रति मन बिगड़ा तो तुरंत प्रतिक्रमण कर लो। अगर उसको समय दिया तो वो वृक्ष बन जाएगा, और फिर वृक्ष को हिलाना मुश्किल हो जाएगा, उखाड़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी पौधा है, छोटा सा पौधा है, तो तुरंत उखड़ जाएगा। इसलिए हमें शूट ऑन साइड प्रतिक्रमण की दादा भगवान ने सिखाया कि जैसे गलती हुई, किसी के प्रति मन बिगड़ा या किसी को दुख हो, ऐसा विचार आया, तुरंत उसको साफ कर दो, उसको समय मत दो, नहीं तो वो पौधा में से छोड़ में से वृक्ष हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, और फिर उसको जड़ से निकालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि जो हमने जैसे अपन कोई घर में होता है, कोई बात होती है या किसी से भी बात होती है, तो अपन लड़ाई झगड़े में उसको बद्दुआ देते हैं, तेरे साथ ऐसा होगा, तेरे साथ ऐसा होगा, तो फिर हम क्या करें? उसको तो हम भूल चुके ऐसा नहीं है, जो भी जाने अनजाने से ऐसा निकल गया है, हाँ। तो इसीलिए दादा भगवान बताते थे, तो कि अभी हमें जो ये विज्ञान मिला है वो कृपा से मिला है। हाँ। हमारे पुरुषार्थ से सेपरेशन नहीं हुआ है। अच्छा। हमें जो दिव्य चक्षु मिले हैं, हमें वो कृपा से मिले। तो क्या है, तो कि ये सब जो है, तो अपने को जब भी समय मिले तब दादाजी को प्रार्थना करके बैठने का, और आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान ऐसा उपयोगी गोठवणी करके बैठने का, और फिर देखने का जो जो सहज आता है उसका प्रतिक्रमण करते जाए। तो इसलिए दादा भगवान बताते थे कि कैसा है, तो कि हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, गाड़ी लेके निकले और शाम का समय हो गया, तो सूर्य का प्रकाश कम हो गया, सूर्य पूरा आथम गया, तो क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। तो क्या चालू करेंगे? लाइट चालू करेंगे ना गाड़ी की। अब लाइट चालू करेंगे तो क्या दिखाई देंगे?
तो जो भी जंतु है वो सब लाइट में दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे? और लाइट चालू नहीं किया उसके पहले दिखाई देंगे? तो क्या नहीं, जैसे लाइट चालू किया वैसे दिखाई देंगे। वैसे ही अंदर लाइट चालू करेंगे तो हमें हमारी गलतियां दिखाई देंगी। लेकिन हम आज तक हमें ऐसा किसी ने बताया नहीं, इसलिए, और हमें गलतियों से मुक्त होना है ऐसा किसी ने समझाया नहीं, इसलिए वो लाइट कभी चालू की नहीं है। लेकिन ये दादा भगवान मिले उसके बाद ये लाइट चालू करेंगे ना, तो हमें जो भी जीवन में गलतियां की है वो सब हमें दिखाई देगी। वो छोटे बच्चे होंगे ना, तब से लेके अब तक की सब गलतियां दिखाई देगी कि हमने कब कब क्या क्या किया है। क्योंकि वो जागृति है कि जैसे जैसे वो जागृति बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे हमारी गलतियां हमें दिखती जाएगी। और ये जो बद्दुआदी है, ये है, वो सब उसके अंदर दिखाई देंगे, तो उसका आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करके उसका सफाई हो जाएगा। नहीं तो वो साफ नहीं होगा, तब तक कहीं ना कहीं वो हमें हमारे भुगतने में आएगा, हमें ही उसका भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन होता रहेगा। वो अपन चला के तो नहीं करते, लेकिन कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कभी किसी से कुछ होता है, तभी होती है, ऐसे नहीं होती है। ऐसे ही होता है। जैसे अंदर डिस्कस अंदर होता है। अंदर मान नाम का शत्रु है, मान नाम का शत्रु को घाव हुआ, उसके ऊपर किसी ने घाव किया, तो फिर ऑटोमेटिक क्रोध नाम का शत्रु क्या करेगा? ओपन हो जाता है। करने के लिए आ जाएगा। फिर वो क्या देखेगा ही नहीं सामने कौन है क्या है, क्योंकि उस समय हम अंधे हो जाते हैं। इसलिए सामने कौन है वो कुछ दिखाई नहीं देता और ऐसे ही वाणी निकलती रहती। इसलिए दादा भगवान कहते थे कि ये पूरा महाभारत सिर्फ किसके ऊपर हुआ? एक ही सेंटेंस, अंधे के बच्चे अंधे। तो एक ही सेंटेंस के ऊपर उसके 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 अहंकार के ऊपर घात मार दिया, उसको अहंकार को छेद दिया, तो उसका रिएक्शन फिर आया इतना बड़ा। तो क्या हम इसलिए दादा भगवान बता दे कि वाणी है वो सोच समझ कर तोल मोल के बोलनी चाहिए, और जो वाणी बाहर निकलती है वो तो फोर्थ बाग की बाहर निकलती है, 3 बाग की तो अंदर चलती है। हाँ? हिमशिला होती है ना, हिमशिला, दरिया में हिमशिला होती है, जो बर्फ के पहाड़ होते हैं, तो उसकी टोची बाहर दिखाई देती है, बाकी पूरा पहाड़ अंदर होता है। वैसे ही वाणी का है, सिर्फ टोची बाहर होती है, बाकी पूरा अंदर रहता है। तो हमारी जागृति जैसे जैसे बढ़ेगी ना, तो अंदर जो वाचा चलती है, अंदर जो वाणी चलती है ना, वहां पे हमारा ध्यान रहेगा और वहां पर ही करेक्शन हो जाएगा, तो बाहर का पूरा साफ हो जाएगा। बराबर। तो क्या है, जैसे जैसे ये समझ में आता जाएगा वैसे वैसे अंदर जागृति काम करती जाएगी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। 1 मिनट। जय सच्चिदानंद। इंदिरा बहन। समुद्र इंदिरा बहन। इंदिरा बहन। और किसी को प्रश्न?
आएगा नहीं। आरव, हमको करो। आरव, अनम्यूट करे। जय सच्चिदानंद। बोलिए विनीता जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, इको इको हो ओके रही है ओके आवाज। ओके, अब ठीक होगा। अब ठीक है। नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही उनकी। आवाज कट हो रही है।